उधमपुर में 2 अलहदा हादसात में जुमला 5 हलाकतें, सड़क हादसे में 3 और नदी में डूबने से 2 की हुई मौत। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बतदरीज इजाफा, महंगाई के खिलाफ सारिफीन में देखी जा रही है शदीद बरहमी। श्रीनगर के टुलिप गार्डन में सयाहों का हुजूम, रामबन के संसार इलाके में टुलिप गार्डन का किया गया इफ्तिताह। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मीडिया पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अनुराग ठाकुर ने साथ ही कहा कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाइयां करती हैं जो अपनी पेशावाराना खिदमात के बरखिलाफ काम करते हैं, जिनकी सरगर्मियां कौमी सलामती और उसकी एकजहती के लिए खतरात पैदा करते हैं। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने गुज़िश्ता रोज राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट अभिरंजन बिस्वास की जानिब से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल किया था कि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर में मीडिया की खिदमात मजरूह है, जहां मकामी इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना है। ताहम इस सवाल के जवाब में मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने कहा कि कश्मीर में मीडिया पर कोई पाबंदियां नहीं हैं, लेकिन पेशावाराना खिलाफ वर्जियों के खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई करने की मजाज है। चैनल्स को ब्लॉक किया गया था और ये चौथी बार है और अब तक कुल मिलाकर 78 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए गए हैं। इस बार 22 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए। इससे पहले जितने भी यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक किए गए थे वो भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, दरार पैदा करने का प्रयास करते थे, भ्रम फैलाने का प्रयास करते थे और ये अधिकतर चैनल्स पहले पाकिस्तान से चलते थे। इस बार के जो 22 चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है यूट्यूब वाले, उनमें से 18 चैनल्स भारत में चलते थे और 4 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से चलते थे। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो 22 यूट्यूब चैनल जिनको ब्लॉक किया गया है उनके कुल व्यूज जो है 262 करोड़ थे। ये जो दुष्प्रचार, भ्रम, भय फैलाने का काम किया जाता था उसका भारत के दुनिया भर के देशों के साथ रिश्तों पर प्रभाव पड़े उस तरह का भी था। कोविड से लेकर दुष्प्रचार किया गया वो भी था। यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हो तो उस तरह की बातें भी उनके ऊपर थी। बहुत सारी ऐसी बातें जो आईटी रूल्स के खिलाफ हैं, उसके कंप्लायंट भी नहीं थे और ये सब चीजों पर ध्यान देने के बाद इन 22 यूट्यूब चैनल्स पर कार्रवाई की गई, इनको तुरंत ब्लॉक कर दिया गया है। और मैं आज एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं कि जो भी ऐसे यूट्यूब चैनल्स या कोई भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग भारत के खिलाफ किया जाएगा दुष्प्रचार करने के लिए, भय भ्रम फैलाने के लिए, या जो भारत की खिलाफ ऐसी ताकतें काम करेंगी उनके खिलाफ इसी तरह से कड़े कदम आगे भी भविष्य में उठाए जाएं। तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में आज इस माह रमज़ान का पहला जुमा और एक अरसे दराज बाद नमाज जुमा अदा की गई है। श्रीनगर के नोहाटा इलाके में वाक़ तारीखी जामा मस्जिद में हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने आज नमाज जुमा अदा की। जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के मौके पर रूपहरवर मंजर देखे गए। श्रीनगर के मुख्तलिफ हिस्सों में जामा मस्जिद आने वाले मुसल्लियान को इस मौके पर जज्बात से मगलूब देखा गया है। नमाज जुमा के मौके पर खतीब मस्जिद ने इज्तिमात रख्तंगेज़ दुआ की है। वाज़ेह है कि आज श्रीनगर के नोहाटा इलाके में जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी के मौके पर सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त देखे गए ताकि किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े को टाला जा सके और सूरत हाल पर नजर रखी जा सके। ताहम जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा के मौके पर किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। मस्जिद में नमाज जुमा के अदा करने वाले मुसल्लियों ने इस मौके पर एक बुजुर्ग मुसल्ली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तकरीबन 2 बरस बाद जामा मस्जिद श्रीनगर
नमाज जुमा के लिए खोली गई और आज हम इस पर काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के वक्त से ताहाल जामा मस्जिद श्रीनगर के दरवाजे मुसल्लियों के लिए बेशतर औकात बंद ही रहे हैं। जामा मस्जिद श्रीनगर के बशमोल श्रीनगर में वाक़ ज़ियारतगाह हज़रत बल पीर दस्तगीर साहब के बशमोल दीगर ज़ियारतगाहों मसाजिद में आज नमाज जुमा के वसीतर इज्तिमात देखे गए हैं। हुकाम की जानिब से नमाज जुमा के मौके पर ट्रैफिक सफाई के बशमोल दीगर इंतजामी उमूर भी अंजाम दिए गए थे। बहुत सारे लोग आज खुश हैं इंशाल्लाह, सारा कश्मीर खुश है इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से 2 साल बाद खुली है तकरीबन मस्जिद है। यही कहना चाहते हैं सब खुशी से रहे, अल्लाह की इबादत करें, इससे बढ़िया क्या चीज़ है। और दूसरी जानिब भदरवाह में माह रमज़ान के मौके पर पहले जुमा के मौके पर मसाजिद में रूह परवर मनासर देखे गए हैं। तारीख़ी जामा मस्जिद भदरवाह में नमाज जुमा का आज मरकज़ी इज्तिमा देखा गया। जामा मस्जिद भदरवाह के बशमूल जामा मस्जिद महल्ला सराफान, जामा मस्जिद घटा, जामा मस्जिद सादिक आबाद में भी हज़ारों अफराद ने जुमा की नमाज अदा की है। वाज़ेह के साल 2019 में कोविड वबा के फैलने के नतीजे में लोगों को कई एक इम्तनात का सामना था और मसाजिद में नमाज जुमा की बाजमात अदायगियाँ भी मुतासिर हो गई थी। ताहम आज हस्ब मामूल बगैर किसी पाबंदी के नमाज जुमा की अदायगी के बाद मकामी मुसलमानों ने अपनी खुशी व मसरत का इजहार किया है। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ साथ अरसा 2 साल के बाद जामा मस्जिद में पूरी तरह से नमाज का क़याम हुआ। लोग जोक दर जोक तमाम करियाओं मज़ाफ़ात से जामा मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ़ लाए, तो इंतहाई मसरत का मकाम है और तमाम लोग इस वक्त खुश हैं क्योंकि इतना अरसा ये जो है जामा मस्जिद में नमाज अदा करने से लोग कासिर रहे थे। तो तमाम मुसलमानों की तरफ से जो है मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने करार वाक़ई आज जो इंतज़ामात रखे, जैसा हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ट्रैफिक वगैरह का फ्लो जो है इसको भी कंट्रोल रखा जाए, तो वो भी हुआ। बहुत अच्छा, लोग जोक दर जोक जामा मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आज के दिन खुसूसी दुआएं की गई पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी आलम इंसानियत के लिए। इमाम ने जो है खुसूसी दुआएं की और हम तवक्का रखते हैं, हम दुआ करते हैं कि ये माह रमज़ान और उसके बाद आने वाली ईद उल फितर तमाम आलम इंसानियत के लिए अमन व सलामती का पैगाम लेकर आए। पूरी दुनिया में जो सशक्ति इंसानियत है उसके लिए मरहम लेके आए और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि आइंदा जो है ईद उल फितर पर भी पाबंदियाँ उठाई जाएं और हम हस्बे साबिक जो है ईदगाह में नमाज ईद अदा कर सकें। हमारी यही तवक्का होगी। और जुमा के मौके पर श्रीनगर के मरकजी तिजारती इलाका लाल चौक डाउनटाउन के बशमोल वादी के दीगर हसास समझे जाने वाले इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। वासरे के हालिया दिनों श्रीनगर के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले नामालूम बंदूक बरदारों अस्करियत पसंदों के हमलों के बाद सिक्योरिटी को मामूल से तौर पर बढ़कर सख्त कर दिया गया है। श्रीनगर के लाल चौक में जुमा के मौके पर सिक्योरिटी के ज़ायद दस्ते तैनात देखे गए। इस मौके पर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से गाड़ियों और राहगीरों की जामा तलाशियां ली गई। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर शेख आशिक हुसैन ने आज मीडिया से बात करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से 2 रोज़ कबल होने वाली मुलाकात की तफसीलात बताई। शेख आशिक हुसैन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर की जानिब से उनकी देरीना मुतालबात को पेश किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ताजरीन के कई एक बुनियादी मसाइल मुतालबात से वाकिफ करवाया गया। बिलखुसूस मौजूदा सूरत हाल के दौरान कश्मीर के ताजरीन को हुकूमत की जानिब से ताउन की भरपूर ज़रूरत है ताकि तमाम शोबाजात को एक सहारा फराहम किया जा सके, इसलिए कि कई एक शोबाजात इंतहाई नुकसानात से दो चार हैं।
में आपको बुलाया है क्योंकि हम बाहर से आ गए तो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई और इसके क्या मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स हमने डिमांड्स क्या रही, कैसे ओवरऑल मीटिंग रही, कि जो भी हमारा ओवरव्यू था 2-3 साल के जो एक पैकेज बना हुआ था हमारे पास, जितनी भी डिमांड्स थी, तो ओवरड्यू एक मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के साथ और पिछले 2 साल के कोविड के वजह से नहीं हो पा रही थी। तो अल्टीमेटली ये कल परसों मीटिंग जो हुई 2 दिन पहले, मैं आपके साथ ये पहले तो बता दूं कि सारी डिमांड्स हर एक चीज़, वो एयर कनेक्टिविटी से लेकिन बैंकिंग का, ये प्लीज़ आप ये सुन, ये सारी बातें हमने उनके सामने रखी कि एक एक बात हो। हमारे देखिए हाउस बोट्स की हालत आप देख ही रहे हैं, हमारे जो ये बेचारे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ये एक छोटा एक यूनिट होता है, उसका भी हमने जिक्र उनके साथ किया कि डायरेक्शंस दिए जाएं ताकि हाउस बोट कम्युनिटी को ना लगे कि वो बेचारे कहीं डिप्राइव होके ये डिक्लाइनिंग हो रहा है। तो हर एक हमने मेमोरेंडम में जो हमने पूरा पब्लिक किया, मेमोरेंडम की जितनी भी डिमांड्स हैं हर सेक्टर को लेके, और हर सेक्टर की ये डिमांड्स को हमने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी। और ये मतलब प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा हमारे एक ऑफिस है जिसके बिना पे मेरे ख्याल से हमारी एक उम्मीदें रहती है। जब भी आप, हम एलजी साहब से भी मिले हैं, हम डिफरेंट यूनियन मिनिस्टर्स से मिले, वो होम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी मीटिंग 1-to-1 होती है तो जाहिरन आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो हमने यही बातें उनके सामने रखी कि जो प्रेजेंट बिजनेसेस है, लोकल बिजनेसेस है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, वो किसी भी सूरत में होना चाहिए, वो फाइनेंशियल पैकेज हो, वो एक सपोर्ट हो, ताकि हमारे जो भी सेक्टर्स हैं वो कहीं रुक ना जाए, हमारे बिजनेस यूनिट्स क्लोज ना हो जाए। हमें इसका डर है क्योंकि अगर ऑटो वाला, हमारे ट्रांसपोर्ट हो, छोटा सा दुकानदार हो, इन चीज़ों को लेके अगर ये लोग काम पे नहीं करेंगे तो हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स कल खड़े हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेके हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बिजनेस इश्यूज जो कि हमने लिमिटेड रखा है, अपना जो भी डिमांड्स थे वो बिजनेस को लेके थे, एयर कनेक्टिविटी को लेके थी, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज को लेके थी, और हम पूरी उम्मीद है कि हमारी इन डिमांड्स को सुना जाएगा और इस पर अमल किया जाएगा। ट्रेडर्स फेडरेशन हिंदवाड़ा ने सिक्योरिटी और सिविल इंतजामिया के आला अहदेदारों के साथ एक इजलास के बाद गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल की कॉल को वापस ले लिया है। आज नमाज जुमा के बाद हिंदवाड़ा में बाजार खोल दिए गए और आम जिंदगी यहां बहाल देखी गई। ट्रेडर्स फेडरेशन हिंदवाड़ा के सदर सूफी एजाज और रुकन राशिद मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए सूफी एजाज ने कहा कि हिंदवाड़ा में पेश आया गुज़िश्ता रोज का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इस सिलसिले में एसएसपी हिंदवाड़ा ने तयक़ुन दिया है कि फायरिंग वाक़े की तहक़ीक़ात की जाएंगी और साथ ही FIR भी दर्ज कर ली गई है और जख्मियों को हुकाम की जानिब से मुकम्मल इलाज फराहम किया जाएगा। खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर की गुज़िश्ता रोज़ जामा मस्जिद हिंदवाड़ा में मुसल्लियों की वीडियोग्राफी की जा रही थी। इस दौरान आम अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प पेश आई और पुलिस के बकौल गलती से फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए। तहम इस वाक़े के खिलाफ मकामी ताजरीन ने गैर मुय्यना हड़ताल की कॉल दी थी जिसको वापस ले लिया गया। जो अब आपने खत्म की कल, तो क्या वजूहात रही और क्या आपने किया? जी, या का नबदो या का नस्तहीन। आश साहब, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जो कल अंटरवर्ड यहाँ पे हुआ, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गया, वहाँ कुछ फौजी जवानों कुछ फ़ोटो कुछ खींचना था, वहाँ पे कुछ बात में तू मैं हुआ। उसके साथ साथ वहाँ पे फायर चला। फायर चलने के साथ 2 बंदा जख्मी हो गया, वो इस वक्त श्रीनगर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। और साथ साथ ट्रेड फेडरेशन और पूरा जितना भी दुकानदार हजरात है, करीब 2000 है, सभी ने फैसला लिया जनाब इस हड़ताल पर जाएंगे हम, और कल से हम हड़ताल पर गया। और इसके साथ साथ आज ही मीटिंग हुआ कोर कमांडर से, अपने सेक्टर कमांडर से और एसपी साहब से, और सभी ऑफिसर वहीं पे था, और सभी लोग वहीं था। एसपी ऑफिस की मीटिंग हुआ, मीटिंग में यही तय हुआ जो भी उनको खर्चा लगेगा, मेडिसिन जितना भी खर्चा लगेगा वो तो खुद पुलिस डिपार्टमेंट आर्मी देगा, और साथ साथ इसका FIR भी लगेगा। आर्मी ने, ये सेक्टर कमांडर ने विश्वास पूरा दिया है इस पर FIR लगेगा, और पुलिस ने भी कहा FIR भी लगेगा। जनाब हंदवाड़ा ने हमें पूरा विश्वास दिया जनाब इस पर FIR लगेगा, जो भी इसमें मुलजिम होगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगा बाई कानून। और आर्मी सेक्टर कमांडर
उसने भी पूरा विश्वास दिया जो भी इसमें मुलजिम पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा हो जाएंगी, और इसीलिए सब मशवरा करके हड़ताल वापस हो गया। दो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। इसी दौरान सब्जी, फल और दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतें भी लगातार आसमान को छू रही हैं। इस बरस रमजान के दौरान जहां मुल्क भर में महंगाई अपने तबाहकुन उरूज पर है, वहीं वादी कश्मीर के बाजारों पर भी इसके असरात देखे जा रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक में खरीदारी करने वाले ग्राहकों का कहना है कि महंगाई इंतहाई बढ़ चुकी है। एक ग्राहक ने कहा कि वो इंतजामिया को भी इस मामले में लाचार देख रहा है। एक जानिब ग्राहक महंगाई से मुतालिक अपनी शिकायत कर रहा है, वहीं ताजरीन भी अपने होलसेल खरीदारी और मजबूरियों से मुतालिक शिकायत कर रहे हैं। देखेंगे ये तो बिल्कुल हकीकत। अब यहाँ देखिए मैं नींबू लेने आ रहा हूँ, ये अब नींबू का साइज देखिए, अभी ये बता रहा है इसका 60 रुपये 250 ग्राम, इसका मतलब है 240 रुपये किलो। और ये अगर 240 रुपये किलो, आप साइज़ देखिए इसका, ये तो वैसे फेंकने के काबिल भी नहीं है, जिसका हमें 240 रुपये देना पड़ेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो बेचारे तो वैसे ही घूमते रहते, उनको टाइम पास ही करना होता है। डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है। ये तो वैसे कहने की बात है कि डिपार्टमेंट को करना चाहिए, डिपार्टमेंट कुछ करता नहीं। क्या करेगा वो? एक नींबू उसको दिखाओ, वो बोलेगा बाहर से आया जनाब, ठीक है चलेगा। ऐसा वैसा सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। देखो ये कश्मीर में परंपरा रही है पिछले कई सालों से, जब माह रमज़ान आता है यहाँ कहीं छूट नहीं मिलता है, यहाँ तो कीमत चढ़ जाता है और कम नहीं होता। आप देखो दिल्ली में दिवाली होती है, वहाँ किस तरह छूट देते हैं, मगर कश्मीर में ऐसा नहीं होता। ले लो आप मीट, कसाई बोलता है ये कोटदार महंगा देता है, कोटदार कहता है नहीं ये कसाई खुद बेचते हैं, महंगा बेचते हैं, इसको क्या करेंगे? मंडी वाल नाग दिवान मान दिवान तूलित या ढोड़ मन दिवान तूलित पत खोलान अत 5 किलो नेरान दागी। अगर 15 रुपये 30 रुपये दी किलो, खार तस 5 किलो सह पेवान 40 मार्केटस मज। जुलम मंडी वारिया जुलम मंडी जनान 2-4 रुपये 5 रुपये किलो, सह गो हाइस्ट। और दूसरी जानिब पहुंच में ग्राहकों का कहना है कि इस वक्त गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। चाहे सब्जी हो या फिर फल, सभी की कीमतें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं यहाँ कुछ रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है। माल जम्मू से आ रहा है, लेकिन नवरात्रे भी थे और रमज़ान का महीना ये शुरू हुआ है, लेकिन फ्रूट और वगैरह, तरबूज वगैरह और केला महंगा, बहुत ज़्यादा फ्रूट महंगा हो गया, सब्जी वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। रमज़ान में लोग ले नहीं पाते, सामान इतना बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। हम ये गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इन चीज़ों पर ध्यान दे, इन चीज़ों पर सब्जियों पर और फ्रूट पर ध्यान दे, क्योंकि नवरात्रे भी चल रहे थे और बहुत ज़्यादा सब्जी और फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। और दालें और चावल का और चीनी का और तेल का रेट बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है, क्योंकि जो एक महीना पहले जो रेट थे बहुत ही कम थे, अभी नवरात्रे चल रहे हैं और माह रमज़ान का महीना चल रहा है, रेट जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। इसी बीच में पहले भी हमारी बात चल रही थी, अभी एक ईओ साहब भी आए थे, बाकी फूड एंड सप्लाई के भी आए थे, पूरे बाजार का रौन था। हमने भी ये बात की, ये रेट आसमान छू रहे हैं, गरीब आदमी का गुजारा नहीं हो सकता, ना तो वो खाना खा सकता है, जो अमीर आदमी वो तो खाएगा, लेकिन गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। हम यही अपील करना चाहते हैं, ये जो जायज़ रेट होने चाहिए, क्योंकि रेट आसमान छू रहे हैं। जैसे अब नींबू मार्केट में 300 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं, पीछे से भी 200-250 रुपये किलो आ रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं हर गरीब आदमी खाए। महंगे हैं, रमज़ान का महीना है, हर आदमी चाहता है कि कुछ ना कुछ कमाई कर लो। दूसरा पीछे से भी सब्जी जो है महंगी आ रही है, फल फ्रूट जो है वो भी महंगे हैं। गरीब आदमी का जीना मुश्किल है, मजदूर आदमी का जीना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सख्त महंगाई हो गई है। इतनी महंगाई हो गई कि जितनी कहने की बात नहीं। बारिशें नहीं हो रही हैं, जो लोग घरों में सब्जी कमाते थे उनको सब्जी नहीं उग रही है, ना बारिशें ना पानी का इंतजाम है, इसलिए सख्त ही महंगाई है, बहुत महंगाई है।
गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? मजदूर मजदूरी के लिए आता है, रमजान का महीना है, काम नहीं मिलता, खाली आता था, खाली रात वापस चला जाता है। महंगाई है, सब चीज की महंगाई है। इंतजामिया से क्या कहना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे? इंतजामिया क्या करे? ऊपर से मशीनरी कमजोर है, ऊपर से महंगाई है, तो इंतजामिया क्या करेगी? ये भी तो कोशिश कर रहे हैं, डीसी साहब कोशिश कर रहे हैं, तहसीलदार साहब आते हैं, चक्कर काटते हैं, देखते हैं, मगर वो आई महंगाई पीछे से हर चीज में की आ रही है। नाजायज पैसा तो कोई दुकानदार नहीं लगा रहा है पीछे। उधमपुर में आज सुबह एक अलमनाक सड़क हादसे में एक ही घर के 3 अफराद हलाक हो गए। उधमपुर के ग्रानी इलाके में जुमा की सुबह मुबैना तौर पर एक मोटरसाइकिल सवार रोड डिवाइडर से टकराया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया, जबकि डॉक्टर्स ने तीनों को मुर्दा करार दिया। महलूकिन की शनाख्त 45 साला सलीम, 40 साला शांति देवी जोजा सलीम और 20 साला समीर रिंकू दोख्तर सलीम बताई गई हैं। महलूकिन रियासी के रहने वाले थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। और उधमपुर में ही 2 लड़कियां नदी में डूब जाने के नतीजे में हलाक हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात के रोज उधमपुर के कोकागुटी इलाके में स्कूल से वापसी के दौरान दोनों लड़कियां पैर फिसलकर नदी में डूब गईं, जिनकी लाशें बरामद कर ली गई हैं। महलूक लड़कियों की शनाख्त 14 साला सुषमा देवी और 15 साला पूजा देवी के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है। और 200 मामनी गांव श्रीनगर लेह शाहरा पर भी एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 4 सयाह जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक मुसाफिर बरदार टेम्पो सड़क से मुत्तसिल एक दीवार से टकरा कर पलट गई है, जिसके नतीजे में इसमें सवार 5 में से 4 सयाह शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। टेम्पो ड्राइवर इस हादसे के बाद फरार बताया जा रहा है। तमाम पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू की है। कॉन्ट्रैक्टर्स कार्ड्स की तजदीद के लिए नए सरकारी लुजूम के खिलाफ आज पुंछ में कॉन्ट्रैक्टर्स ने एहतजाज किया है। सरकारी महकमे जात के लिए अपनी खिदमात अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि इनके कार्ड्स की तजदीद के लिए नए दस्तावेजात के लुजूम को खत्म किया जाए। मेरा नाम हाजी मुश्ताक अहमद, मेंबर पंचायत बनमत गुंडी हूँ। सर मैं मीडिया के माध्यम से डी साहब के नोटिस में एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि हमने ये कार्ड पहले बहुत मुशाकिल से बनाए हैं, बहुत खर्चा करके लोगों ने बनाया, बहुत सफ़र हुए, कहते थे कि पंचायत के हिसाब से बनेंगे, हमारे कार्ड पंचायत के हिसाब से उसने भी नहीं बने थे। बहरहाल हमने बहुत चक्कर लगाए, जोरी जाके वो कार्ड बनवाए। अभी हमारा जब रिन्यू करते हैं हम आया तो फिर कहते हैं वही फॉर्मेलिटी का उसकी बनवा कर लाओ। ये तो है ना कार्ड फेल करने वाली बात। हम इसकी पूरा अमन अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि अरे ये फाइल हमें पूरी बनानी पड़े, उससे ना बनाना कार्ड बेहतर था। उतना तो खर्चा हमने पहले कर दिया, लोगों ने किसी ने काम करवाया, किसी ने करवाया नहीं, वो वैसे के वैसे पड़े रहे। हम आपकी माध्यम से डी साहब के नोटिस में ये देना चाहते हैं कि जैसे पहले एक रूटीन कार्टून की चल रही थी, रिव्यू कराने में इतनी फॉर्मेलिटी नहीं इकट्ठी करनी पड़ी थी, वो शार्ट एक सिस्टम था, वही हमें इनके नोटिस में देने चाहते हैं कि वो वैसे करेंगे तो सबसे बेहतर है। सर इसमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की हमें समझ नहीं आती है। कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने कहा जी कि आप पंचायत के अंदर 3-3 लाख के जो है वो मतलब कार्ड बनाओ, जिनके ऊपर 3 लाख का काम जो है वो अलाट किया जाएगा, ताकि बेरोजगार लोगों को भी, नौजवान लोगों को मौका मिलेगा काम करने का। और वो काम होते भी हैं ग्राउंड पे, जो कि पंचायत लेवल पे होते हैं। उसके बाद जब प्लान दिया गया तो सरपंचों ने या BDC DDC ने प्लान दिया, तो प्लान देने के बाद आर्डर आता है जी कि ये 5 लाख से कम जो है वो आप प्लान नहीं दे सकते। तो फिर 5 लाख से कम अगर प्लान नहीं दे सकते तो 3 लाख के कार्ड बनाए क्यों? ये बेरोज़गारी को ख़त्म करने की पॉलिसी है या कि बेरोज़गारी को बढ़ावा देने की पॉलिसी है? उसके साथ साथ जो कुछ अर्सा पहले जिन्होंने जनवरी में या नवंबर दिसंबर में पिछले साल ही जो गवर्नमेंट ने मतलब एक आर्डर निकाला, तो लोगों ने ये बेरोज़गार लोगों ने, नौजवानों ने उठ के, तो यूथ के लोगों ने कार्ड बनाए, कंडक्टर कार्ड। बड़ी मुशक्क़त से कोई जम्मू भागा, कोई रजौरी भागा, किसी के यहाँ बनाए, ऐसी साहब रजौरी से आए, कुल मिला के कार्ड बनाए। आज रिन्यू की जब बारी आई तो 31 मार्च के बाद उन कार्ड को रिन्यू करना था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसके लिए हमें पूरी स्टेट से जो है वो हमें वेरिफिकेशन करवानी है, CID। श्रीनगर के टुलिप गार्डन में इन दिनों सयाहों का काफी रश देखा जा रहा है। पहाड़ियों से घिरे आबशारों के दरमियान टुलिप गार्डन के रंग बिरंगे फूल सयाहों को अपनी जानिब राग़िब कर रहे हैं।
Real nice place to visit. The climate is really good, and we really enjoyed Tulip Garden and Sonamarg and Gulmarg. We are coming from there. Yeah, and Mughal Gardens also. This is a real beautiful place and a nice view of Dal Lake. No, the climate is really good, and I have known that it's a real beautiful place to visit, and it's really great. We had a real nice time here, and the condition has really improved in Kashmir than previous times, and terrorist attacks and things like that. It has really improved. Only thing I feel is the police have to become more transparent. There's a lot of corruption going on. They're stopping vehicles and asking for cash to tourists and things like that. Should improve. देखिए पिछले 2.5 साल से हमारा यहाँ प्रमोट टूरिज्म बंद हुआ बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से कोई टूरिस्ट नहीं आ सका, नहीं तो हम यहाँ पे बाहर निकल सके, तो उसके वजह से हमारा यहाँ टूरिज्म बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन फिलहाल अल्लाह का शुक्र है कि अभी बहाल हुआ है, तो 2021 से बहाल हुआ है। अभी टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, लगभग 1-2 लाख टूरिस्ट करीबन इस साल आए हुए हैं। इससे उम्मीद है कि और बहुत सारे टूरिज्म आएंगे यहाँ पे। तो उसके बगैर जो कुछ लोग गाड़ी में आते हैं, कुछ फ्लैट्स में आते हैं, तो फ्लड बहुत है यहाँ पे टूरिज्म का। लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूरिज्म एकदम हमारे लिए बड़ी इंडस्ट्री है। हमारा वाबस्तगी उसी टूरिज्म के साथ है। हमारा घर का चूल्हा इसी से चल रहा है, लोग अपना कामकाज इसी से बना रहे हैं। तो बहुत टाइम से हमारा यहाँ पे काम नहीं था, तो अभी हम भी खुश है कि टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, तो हम भी उनको वेलकम कर रहे हैं। तो हमारा इधर जो हमारा जो काम है, फोटोग्राफी का काम है, उसके साथ हमारा वाबस्तगी है। टूरिस्ट लोग आते हैं हमारा वेलकम के लिए, हमारे हमेशा के लिए है। तो लोग आते जाते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी खुश है। वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं पाई है जो। और दूसरी तरफ रामबन में महकमा फ्लोरिकल्चर और जिला इंतजामिया के इश्तराक से संसार में टूलिप गार्डन का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है। रामबन में टूलिप बागात के क़याम का मकसद यहाँ सयाहों को राग़िब करना बताया गया। चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डॉक्टर शमशाद शाम, डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम ने टूलिप गार्डन का इफ्तिताह अंजाम दिया। रामबन के मुमताज़ सयाहती मकाम संसार टूलिप गार्डन के इफ्तिताह के मौके पर महकमा फ्लोरिकल्चर, सिविल इंतजामिया के आला अहदेदार भी इनके साथ मौजूद थे। आज के दिन का सवाल है। आज का दिन मेरे लिए एक फ़ख्र का दिन है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रामबन में इससे पहले अभी तक टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए फ्लोरिकल्चर का, टूलिप गार्डन का ये पहला मौका है कि आज सनासर के अंदर हमने यहाँ पे इस टूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन किया। अभी तो ये 4 कनाल लैंड पे ये हमारा टूलिप गार्डन जो है मुश्तमिल है, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में इसको अप्रूवल मिला है और 40 कनाल्स का, जिसमें 7 करोड़ रुपए की लागत जो है वो लगेगी। तो मुझे लगता है ये जम्मू प्रोविंस में एक टूरिज़्म हब की तरह से उभरेगा इस टूलिप गार्डन के यहाँ खुलने से। तो मैं डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और ख़ासकर डीसी साहब का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे जो है अपना योगदान दिया है, अपनी मेहनत लगाई हो, और उसके बावजूद यहाँ पर हमें ये टूलिप गार्डन देखने को मिला। मैं आपके माध्यम से टूरिस्ट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जम्मू प्रोविंस में भी आपको कश्मीर प्रोविंस की तरह टूलिप गार्डन देखने को मिलेगा। और मैं गुजारिश करूँगी कि यहाँ पर जो है टूरिस्ट यहाँ पर आए और यहाँ पर अपना जो है इंजॉयमेंट करें। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रामबन में बहुत सारी और भी लोकेशंस हैं। मैं डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर और डीसी साहब से भी गुजारिश करूँगी कि इसको और ज़्यादा एरियाज़ में और बाकी सब डिविजन्स में भी हम एक्सटेंड करके बाकी एरियाज़ में भी इसका जो है ट्रायल इस साल जो है शुरू करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। ऑनरेबल एलजी साहब की एक डायरेक्शन थी और उनकी ख्वाहिश थी कि जैसे ट्यूलिप जो है कश्मीर में लगाया जाता है, वहाँ काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं, तो जम्मू में भी जो है वो ट्यूलिप्स जो है वो ग्रो किए जाएं। उसके लिए जगह आइडेंटिफाई की जाए। हमारे डिपार्टमेंट को ये काम सौंपा गया, तो हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट के थ्रू ये जो अब यहाँ पे खड़े हैं सनासर में, तो हमने आइडेंटिफाई किया विद द हेल्प ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट 40 कनाल्स का जो लैंड है वो हमने आइडेंटिफाई करके हमने इसका डीपीआर तैयार करके हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को दे दिया है। और ये लगभग जो है 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये कल हमने अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के साथ डिस्कस भी किया था। तो लगता है कि ये आने वाले दिनों में ये जो है ये हमारा जो सपना है वो साकार होने जाएगा कि जम्मू डिवीज़न में भी सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन वो रामबन के सनासर एरिया में बनने जा रहा है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो हाईलैंड पार्क है खुद, उसमें लगभग 1.5 से 2 कनाल का हमारा ट्यूलिप गार्डन है। और दूसरा जो गार्डन है वो कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ में वो 1.5 कनाल में है।
तो हमने वहाँ भी कोई 10,000 के बल्ब लगाए थे ट्यूलिप के, और कुद में भी लगाए थे। लेकिन सबसे बड़ा जो 4 कनाल का एरिया था, जो वो हमारा ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो है ट्यूलिप गार्डन सनासर में, उसमें हमने 30,000 जो बल्ब थे 5 वैरायटीज़ की वो यहाँ लगाई थी। और बाकी जो जगह हैं 2 वो कुद और पुंछ। अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज देना चाहूँगा टूरिस्ट को कि जैसे आप पत्नीटॉप आते हो तो थोड़ा सा आगे आएंगे सनासर में, तो आपको एक ब्यूटीफुल लेक मिलेगी यहाँ पे, और मेडोज़ मिलेंगे, बड़े अच्छे अच्छे ट्रीज़ मिलेंगे आपको। और साथ में ट्यूलिप जो है वो हमने आज से इसका जो है वर्दी डीडीसी चेयरपर्सन उन्होंने यहाँ पे इसकी ओपनिंग की है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आइए यहाँ पे, हमारे जो ट्रायल बेसिस पे हमने 2-3 साल से हम लगवा रहे थे ट्यूलिप, वो हमने शुरू किया है। 5 वैरायटीज़ हैं, जैसे कि हॉलैंड और यूरोप में आपने ट्यूलिप देखा, कश्मीर में देखा काफ़ी बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, लेकिन जम्मू डिवीज़न में ये छोटा सा हमने ट्रायल बेसिस पे किया है। नेक्स्ट ईयर से भगवान की कृपा रही तो बड़ा अच्छा 40-45 कनाल्स के ऊपर जो हमारा ट्यूलिप गार्डन वो बन के तैयार हो जाएगा। और शोपियान के लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो दोनों अजला को जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर टनल तामीर करें ताकि सड़क साल के 12 महीने ट्रैफिक के लिए बहाल रह पाए। बर्फबारी के दौरान मुगल रोड के बंद रहने के नतीजे में मकामी आवाम को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना रहता है। डीटीसी शोपियान व पीडीपी लीडर राजा वहीद और शोपियान के लोगों ने मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि पूंछ और राजौरी से कश्मीर को जोड़ने वाली मुगल रोड पर टनल को तामीर किया जाए ताकि आवाम को राहत हासिल हो। बारे में जब बात करेंगे तो ये एक तारीखी शाहरा है, ये समाजी एतबार से बहुत ही अहम है और माशी एतबार से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो बारहा हमने सरकार से ये गुजारिश की कि इसकी जो है टनल की बहुत ज़रूरत है। ये सिर्फ 7 या 8 महीने खुला रहता है, बाकी महीने बर्फ़ रहती है तो इसकी आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाती है। आज भी आप देखेंगे कि आज भी इस मुगल रोड जो है बंद है, तो शायद कि कुछ दिन में खुले, लेकिन इस चीज़ से बहुत असर पड़ता है चूँकि रिश्तेदारियाँ हैं रजौरी पुंछ के साथ शोपियान की, और एक कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है ताकि यहाँ के नौजवान जो वहाँ पढ़ते हैं या वहाँ से जो कारोबारी लोग इधर आते हैं या जो रिलेशनशिप में है वो एक दूसरे में वो बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हैं। तो हमारी गुजारिश रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि इस शाहरा पे जो है ये टनल जो है फ़ौरन से बेशतर इसका प्रपोजल जो गया है उसको अप्रूव किया जाए और इसको फौरन बनाया जाए ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो राहत की सांस लें। कुलगाम में इंतजामिया की जानिब से सिविल सर्विस के इम्तिहानात लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कहा कि इस लाइब्रेरी में तलबा इम्तिहानात की तैयारी भी कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी रूम के क़याम का मकसद मुसाबाक़ती इम्तिहानात लिखने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की इम्तिहानात की तैयारी में मदद की जा सके। एनवायरनमेंट चाहिए लर्निंग का, इसमें बच्चा तो खुद ही पढ़ लेता है, बिकॉज जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है तो मैच्योर ही होता है। तो रादर दैन कोचिंग मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि दैट इसमें एक इकोसिस्टम चाहिए जहाँ पर बच्चा आ सकता है, एक माहौल बने पढ़ने का। तो इसी के चलते हुए बहुत पहले से, जब से मैं यहाँ आया हूँ डिस्ट्रिक्ट में, तब से डिमांड आ रही थी बच्चों की भी कि यहाँ पर एक रीडिंग रूम होना चाहिए। सिमिलरली PRIs BDCs ने भी पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने उनकी भी डिमांड थी। तो इस डिमांड को पूरी आज हमने की। कुलगाम में 50 सीटेड जो हैं वो हम लोगों ने इस रीडिंग रूम और लाइब्रेरी का शुरू किया है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं इस पे, और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हम DH-पुरा में भी मिशन यूथ के तहत एक और लाइब्रेरी ऐसा ही बनाएंगे, जो कि लेकिन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए होगा। इस वक्त कोई बंदिश नहीं रहती, ये सिंपल एक रजिस्ट्रेशन है जो कि यहाँ पर आपने देखा होगा। बच्चे आ सकते हैं, फ्रीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है तो हम लोगों ने टाइमिंग जो है वो 9 से 6 किया है। बाद में एज़ पर जो डिमांड बच्चे करेंगे, एक कमेटी बनेगी बच्चों की, वो डिसाइड करेंगे कि 24/7 चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि 24/7 हो जाए, उसके भी हम प्रोविजंस रखेंगे और उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि एक एनवायरनमेंट चाहिए लर्निंग का,
जिसमें बच्चा तो खुद ही पढ़ लेता है, बिकॉज जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है तो मैच्योर ही होता है। तो रादर दैन कोचिंग मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि दैट इसमें एक इकोसिस्टम चाहिए जहाँ पर बच्चा आ सकता है, एक माहौल बने पढ़ने का। तो इसी के चलते हुए बहुत पहले से, जब से मैं यहाँ आया डिस्ट्रिक्ट में, तब से डिमांड आ रही थी बच्चों की भी कि यहाँ पर रीडिंग रूम होना चाहिए। सिमिलरली PRIs, BDCs ने भी पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने उनकी भी डिमांड थी। तो इस डिमांड को पूरी आज हमने की। कुलगाम में 50 सीटेड जो हैं वो हम लोगों ने इस रीडिंग रूम और लाइब्रेरी का शुरू किया है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं इस पे। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हम DH4 में भी मिशन यूथ के तहत एक और लाइब्रेरी ऐसा ही बनाएंगे, जो कि लेकिन जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए होगा। बच्चों को इसके लिए क्या किस तरीके से वो कंटैक्ट कर सकते हैं? इसमें हमने इस वक्त कोई बंदिश नहीं रखी है। सिंपल एक रजिस्ट्रेशन है, जो कि यहाँ पर आपने देखा होगा। बच्चे आ सकते हैं, फ्रीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है। तो हम लोगों ने टाइमिंग जो है 9 से 6 किया है। बाद में एज़ पर जो डिमांड बच्चे करेंगे, एक कमेटी बनेगी बच्चों की, वो डिसाइड करेंगे कि 24/7 चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि 24/7 हो जाए, उसके भी हम प्रोविजंस रखेंगे और उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड। पूंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के मुअत्तल किए गए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक हुसैन शाह को खिदमात पर बहाल करने का मकामी लोगों और अस्पताल से रुजू होने वाले अफराद ने किया है। लोगों ने अपने एहसासात का इजहार करते हुए डॉक्टर मुश्ताक हुसैन शाह की खिदमात को सराहते हुए उनकी बहाली के हुक्म की दरख्वास्त की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ताल्लुक है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैयद मुश्ताक हुसैन जाफरी साहब का, जिनको बाकी 3 आदमियों को जो है सस्पेंड किया गया है, तो मुझे इस बात पर बहुत बड़ा दुख है। और पूरी डिस्ट्रिक्ट पूंछ, पूरी स्टेट में जो है बहुत बड़ा गम गुस्से का इजहार हो रहा है कि ऐसे लायक ऑफिसर, आप देखते हैं कि डॉक्टर मुश्ताक एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट पूंछ, इन्होंने कोविड में बहुत बड़ा अच्छा नाम रोशन किया और नंबर 1 पर डिस्ट्रिक्ट पूंछ आया, जिसकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन पूंछ जो है उनके पास में इनका रिकॉर्ड है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इन्होंने बगैर सर्विस रिकॉर्ड देखते हैं कि बगैर, और कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर, सस्पेंशन ऑर्डर किया। हालांकि होता है कि पहले चार्जशीट होती है, फिर सस्पेंशन ऑर्डर होता है। ये इन्होंने कानून की जो है बालादस्ती की और इन्होंने गलत तरीके से इनको सस्पेंड किया गया। हालांकि ये बहुत बड़े माने हुए ऑफिसर हैं और इनका जो है, इनके पर आज तक कोई भी रिश्वत का इल्ज़ाम नहीं है, ऑनेस्ट आदमी है। देखिए, इस सिलसिले में हमारी रिजेंटमेंट जो है वो जा बजा है। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरी सिविल सोसाइटी इस चीज़ को उस वक्त कंडेम कर रही है कि मुश्ताक साहब अब जबकि उनकी रिटायरमेंट भी नज़दीक थी और एक ऐसे वक्त में एक ऐसे ऑफिसर का जिसने डेडिकेटेडली इस पूरे इलाके में अपनी ज़िंदगी के अयाम में, ज़िंदगी की सर्विस में बड़े अच्छे और खुश उसलूबी के साथ अपना वक्त जो है इस मेडिकल डिपार्टमेंट में लोगों की खिदमत करने के लिए गुजारा। और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जबकि ये बिल्कुल अपनी सर्विस वगैरह लपेट रहे थे, तो ये भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हम इस चीज़ की मरम्मत करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल पूंछ ने तमाम दुकानदारों पर जोर दिया है कि वो कवायद की पाबंदी करें। दुकानात के हदूद से तजावुज़, फुटपाथों के घेराव के खिलाफ उन्होंने सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालाना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और नवरात्रे शुरू होने से पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जनाब इंद्रजीत कुमार जी ने और एडिशनल एसपी साहब थे वहाँ पे, उन्होंने एक मीटिंग ली थी जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें वो डीसी साहब ने उसी वक्त हिदायत जो है जारी कर दी थी, जहाँ जहाँ पे भी आपको इंक्रोच मिलती है तो इंक्रोचमेंट आपने उसी वक्त दूर नहीं करनी बल्कि उसके ऊपर नज़र रखनी है। सुबह आप दूर करते हो, शाम तक फिर आती है, तो फिर वो इंक्रोचमेंट दूर कैसे होगी। इंक्रोचमेंट जो है ये बाज़ारों में बहुत सालों से चली आ रही है और म्यूनसिपैलिटी जब ड्राइव चलाती है उस वक्त कुछ लोग सीज भी करते हैं। यहाँ बाज़ारों में अगर आप देखेंगे 2-2, 3-3 फीट जो है लोगों ने सड़क के ऊपर सामान लगाया हुआ है। साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, स्कूटर जो बिल्कुल दिन के टाइम बंद हैं वो इस वक्त भी देखें आप वहाँ पे चल रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा म्यूनसिपैलिटी के जो कर्मचारी हैं सुबह
हम शहरी के वक्त उठते हैं 3:30 बजे, लेकिन कर्मचारी सुबह 3 बजे उठता है जो सभी मोहल्लों की सफाई करके, लेकिन जैसे ही वो सफाई करके चला जाता है पीछे से फिर और लोग गंद डालते हैं। तो सिस्टम तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम लोगों का दिमाग नहीं सुधरेगा। कि आपको मालूम ही है, हमने 2-3 दिन पहले एक ड्राइव चलाई थी। वैसे तो ड्राइव तो हमारी डेली रूटीन में चलती रहती है, मेरी खिलाफवर्जी की टीम जो है वो हमेशा बाज़ार में ही रहती है, लेकिन जैसा कि ड्राइव कंक्लूड करते हैं तो उसके बाद लोग फिर उसी तरह सामान लगा देते हैं बाहर। मेरी गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही रहेगी, खासकर दुकानदार हजरात से, कि जो भी अपना सामान है वो अपनी दुकान के अंदर ही रखें, ना कि उसको बाहर लगाएं, क्योंकि बाहर लगाने से फिर एक बाज़ार कंजेस्टेड हो जाता है और लोगों को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। बाज़ार में अमूमन इन दिनों, ये त्यौहारों के दिन है, इन दिनों में रश होता है, तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मेरी यही गुजारिश है कि अपना सामान जो है वो अंदर ही रखें, उसको बाहर नहीं लगाएं। ड्राइव करेंगे फिर लोग कहते हैं नहीं जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है, तो मेरी गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से यही है कि कोई भी जो दुकानदार है वो अपना सामान जो है अपने शटर के अंदर रखे, ना कि बाजार में बाहर लगे। इस दौरान पहुंच में ताजरीन, दुकानदारों और मकामी लोगों ने हुकाम से अपील की है कि वो ट्रैफिक पर कंट्रोल करने और ट्रैफिक जाम के मसले को हल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएं। कहा कि गैर पार्किंग इलाकों में गाड़ियां पार्क कर देने के नतीजे में ताजरीन और सारिफिन को भी मुश्किलात दरपेश है। बड़ी बात है, यहाँ पे लोगों को थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। मैं बिल्कुल बोलूँगा आपके माध्यम से कि यहाँ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम में आपने देखा ही होगा, हमने बड़ी बार हमने डीसी साहब, एसएसपी साहब को भी हमने कहा है कि यहाँ पे पुलिस के 2 अहलकार होने चाहिए जो देखें यहाँ पे जो ट्रैफिक का निज़ाम किस तरह चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में वो सारे वहीं तक महदूद रहे, कोई भी किसी ने कार्रवाई नहीं की है। ज़िला इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो बाजार को देखें। यहाँ वन वे था, ऑलरेडी पहले से वन वे था, बड़ी बार बोला, इसमें कोई इन्होंने कोई मेरे ख्याल में कोई इन्होंने इनका कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो मेरी गुजारिश है, लोगों से भी गुजारिश है कि जो भी अपना यहाँ पे बैंक में काम, लोगों को तरह तरह के काम होते हैं, लेकिन फिर भी इनको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि अपनी बाइक कहीं साइड पे लगाएं तो ये लोगों को दिक्कत ना आए। मेरी फिर भी गुजारिश है, जो यहाँ पे ट्रैफिक के अहलकार हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ट्रैफिक वालों की जो यहाँ पे तैनात हैं उनका भी एक बंदा यहाँ होना चाहिए, देखे यहाँ जो है ऐसे इलीगल जो यहाँ लगाए उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, उनके खिलाफ चलान किया जाए। तो मेरी फिर गुजारिश रहेगी एसएसपी साहब से कि यहाँ पे जिस तरह पहले निज़ाम था कि यहाँ से वन वे था, यहाँ से गाड़ी जाएगी, यहाँ से गाड़ी किले से बाहर हो जाएगी, वैसा निज़ाम चला जाए। उनका एक टाइमिंग होनी चाहिए। यहाँ देखो आप ऑटो आते हैं, यहाँ 11 बजे के बाद इतना रश होता है, यहाँ बंदा निकल नहीं सकता, लेकिन ऑटो चल रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे थोड़ी सख्ती की जाए। देखो ये बाजार नहीं आता। इमाम जामा मस्जिद श्रीनगर ने मीर वाइस उमर फारूक पर आयद पाबंदियां खत्म करने का हुकाम से मुतालबा किया है। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर ने इज़हार अफसोस करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3 बरसों से मुसलसल नज़रबंद रहने के बाइस माह रमज़ान के पहले जुमा को भी मीर वाइस उमर फारूक तारीख़ी जामा मस्जिद श्रीनगर में वास व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देने से कासिर रहे। अंजुमन के एक तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमा के मौके पर भी मीर वाइस उमर फारूक पर बदस्तूर नज़रबंदी से 2 चार है। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम है मौलाना अहमद सईद नक्शबंदी ने कहा कि रमज़ान में हज़ारों की तादाद में लोग ज़्यादातर मीर वाइस के क़यादत में होने वाली रूह परवर मजलिस वाज़ व तक़लीक़ को सुनने के लिए जामा मस्जिद आते हैं।
म्युनिसिपल कमेटी कुंजर के सदर अब्दुल करीम डार का कहना है कि हुकाम की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया कि म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से गुलमर्ग सड़क की सफाई के काम अंजाम दिए जाएं, जिसके नतीजे में म्युनिसिपल कमेटी के मुलाजिमीन इस काम की तकमील में मसरूफ रहे हैं और उनकी असल खिदमात टाउन में मुतासिर होकर रह गई है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वो रूरल डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी सुपुर्द करे ताकि कंजर टाउन की सफाई के काम मुतासिर ना हो पाए। ये पिछले 15 दिनों से हम सब म्यूनिसिपलिटियाँ, चाहे कुंजर हो, टंगमरग हो, बियरवा हो, मागम हो, पटन हो, हम टंगमरग से लेकर नारबल तक हम पूरे नेशनल हाईवे को हम साफ कर रहे हैं। ठीक है, हम सफाई हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स मिले, आप सफाई करो, नेशनल हाईवे साफ करो। हम निकले, हम इसलिए निकले क्योंकि हमारे अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो धीरज गुप्ता जी है, उसने नई एक जान म्यूनिसिपल कमेटियों को बख्श दी है। उनकी मेहनत की वजह से आज म्यूनिसिपलिटियाँ तरक्की की है और करती भी रहेंगी इंशाल्लाह। और साथ में अपनी डायरेक्टर मैडम जो माथुरा मासूम मैडम है, उनकी हिदायत पर हम निकले और हमने सोचा हम अपने ही डिपार्टमेंट को पहले, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को हम इज्जत रखेंगे, हम निकलेंगे रूरल एरियाज में और सफाई मुहिम हम शुरू करेंगे। मगर साथ साथ में मेरा एक सवाल है सरकार से कि अगर ये रूरल एरियाज की हम सफाई कर रहे हैं, वहाँ पर रूरल सैनिटेशन एक अलग महकमा है, डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन अलग एक डायरेक्टर बैठता है, उसको करोड़ों रुपया उनको फंड्स मिलते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत। क्यों ना सरकार उनको डायरेक्ट करती है, क्यों ना सरकार अपने ये जो अपने वीडियो उसके हैं उनको डायरेक्ट करते हैं। अपने रूरल एरियाज में आप सफाई मुहिम शुरू करो। अभी इस वक्त अगर हम देखते हैं रूरल एरियाज में नेशनल हाईवे पर रूरल एरिया के लोग ही ये कूड़ा करकट निकाल के रोडों पर जमा करते हैं और नतीजा ऐसा निकलता है। और गांधरबल तहसील के हरियाणीवान जोन में वाक़ई सरकारी स्कूल की तलबा की तालीम खतरात से दो चार हो रही है। इस स्कूल में बड़ी तादाद में तलबा पढ़ते हैं। तफसीलात के मुताबिक स्कूल की इमारत होने के बावजूद खुले आसमान तले अपनी तालीम ये हासिल करने पर मजबूर है। बताया जा रहा है कि स्कूल के लिए अपनी आराजी फराहम करने वाले आराजी मालिकीन की जानिब से स्कूल को बंद कर दिया गया था, लेकिन 10 दिनों के लिए इसे दोबारा बहाल किया गया है। आराजी हुकूमत के हवाले करने वाले शख्स का कहना है कि हुकूमत ने इनसे वादा किया था कि इन्हें इस आराजी की और सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने हमें 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के अंदर आपका मसला हल होगा। हमारी बदनसीबी से ना तो जाडियो साहब आए तो ना सीओ साहब, तो फिर भी तहसीलदार साहब आए। तहसीलदार साहब के कहने पे हमने स्कूल खोला है 10 दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन। अगर 10 दिन में हमारा मुतालबा हल नहीं हुआ, हमें ऐसे रोडों पे उतरेंगे, स्कूल बंद कर, या तो हमें नौकरी दी जाए या ज़मीन का मुआवजा, और क्या। जो ये स्ट्राइक चल रही थी, सुबह से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चे जो है वो बाहर सड़कों पे हैं। तो अभी हम तहसीलदार साहब के साथ यहाँ पे आए हैं। तो जो लैंड ओनर्स हैं इनकी एक मीटिंग रखी है हमने अभी SDM के साथ। तो जो इनकी डिमांड्स हैं वो वहाँ पे उनको बोलेंगे तो इनकी डिमांड जो है वो खैर अथॉरिटी तक जाएंगी। तो अभी हमने स्कूल खोल दिए हैं, बच्चे जो हैं वो स्कूल में चले गए हैं। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। कश्मीर में मीडिया पर कोई पाबंदियां नहीं, मरकजी वजारत इत्तलात की वजाहत। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर अनुराग ठाकुर ने दिया रद्द-ए-अमल। तवील अरसा बाद जामा मस्जिद श्रीनगर में आज अदा की गई नमाज जुमा। भदरवा की मसाजिद में भी देखे गए रूह परवर मनाज़िर। जुमा के मौके पर वादी कश्मीर में किए गए थे गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त। श्रीनगर में गाड़ियों और राहगीरों की ली गई जामा तलाशी। कश्मीर के ताजरीन के मसाइल और मुतालिबात से वज़ीर आज़म को वाकिफ किया गया। मोदी से मुलाकात के बाद कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
फायरिंग वाक़े की जामा तहकीक़ात का पुलिस व इंतज़ामिया ने दिलाया यकीन। हिंदवाड़ा ट्रेडर्स फेडरेशन का बयान, हड़ताल को लिया गया वापस। उधमपुर में 2 अलहदा हादसात में जुमला 5 हलाकतें, सड़क हादसे में 3 और नदी में डूबने से 2 की हुई मौत। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बतदरीज इजाफा, महंगाई के खिलाफ सारिफीन में देखी जा रही है शदीद बरहम। श्रीनगर के टुलिप गार्डन में सयाहों का हुजूम, रामबन के संसार इलाके में टुलिप गार्डन का किया गया इफ्तिताह। खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही, दें इजाजत।